टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिनकी अभी अपकमिंग में होने वाली है। आई थिंक 7 जनवरी को एग्जाम होने वाले हैं। 7 जनवरी के लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं डियर। एंड अब डेली बेसिस पे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग को 50 to 100 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड कर सकें इसी चैनल पे। एंड वी टू मैम नर्सिंग क्लासेस पे भी कुछ कुछ वीडियो अपलोड कर दी जाएंगी डियर, वी टू मैम नर्सिंग क्लासेस। एंड जिन्होंने अभी तक वी टू मैम नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे विजिट नहीं किया है या नहीं किए हैं तो प्लीज आप विजिट करें। उसमें काफी सारी वीडियोज हैं जो कि लास्ट टाइम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में काफी हेल्पफुल हुआ था। ये इग्नू पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ साथ में जितनी भी स्टेट में जो भी वैकेंसियां आती हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का डियर, चाहे वो यूपी में हो, एमपी में हो या फिर राजस्थान में हो, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ऑल स्टेट, यानी कि सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं डियर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए अब डेली वीडियो मिल सके। साथ में कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें डियर। किसी तरह की क्वेरी हो या फिर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी ज्वाइन कर लें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा है, टाइम लिमिट फॉर रजिस्टरिंग बर्थ इज विद इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। रजिस्टरिंग बर्थ का टाइम लिमिट कितना होता है डियर? 21 डेज, 10 डेज, 14 डेज या 7 डेज? वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर डियर ऑप्शन ये होगा 21 डेज। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड पास्ट इन 1969 कब पास हुआ था डियर? 1969 में। फॉर द रेगुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड therewith, the normal period of 21 days from the date of occurrence has been prescribed for reporting the birth, death and stillbirth events. Next question is here, the advantage of electronic health records are the following except एक्सपेंसिव होगा, लैक ऑफ इंटीग्रेशन या आपका डाउन टाइम प्रोसेस या फिर इंक्रीज मेडिकल एरर्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यानी ईएचआर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है डियर। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से रिलेटेड डिसएडवांटेज पूछा है, इसकी हानि पूछी है, लेकिन एक्सेप्ट में पूछा है डियर। राइट आंसर क्या होगा? 3 ऑप्शन इसके अंदर में आएगा डिसएडवांटेज के अंदर, लेकिन एक इसके अंदर नहीं होगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, इंक्रीज मेडिकल एरर। देखिएगा, डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड यहाँ पे एक्सपेंसिव, लैक ऑफ इंटीग्रेशन एंड डाउन टाइम प्रोसेस, ये तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड इज एजुकेशन, कम्युनिकेशन, रिसर्च या फंडिंग? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स रेफर टू शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ आपका इंसिडेंट्स और इवेंट्स दैट आर इज इंपॉर्टेंट टू द ऑब्जर्वर? एडमिशन रिकॉर्ड होगा, एंटीकोडल रिकॉर्ड या ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट या फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी होगा, एनकोड एनिको एनिकोडोटल रिकॉर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, anecdotal record. Next question is dear, which of the following is not a heat loss mechanism from the baby? Very very important question. Conduction, convection, evaporation, diffusion. क्योंकि नोट पूछा है, नोट या हीट लॉस मैकेनिज्म फ्रॉम दी बेबी के लिए, तो ऑप्शन डी होगा, डिफ्यूजन इसके अंदर में नहीं आएगा। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन, ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शन जो एक्सेप्ट ऑप्शन डी को छोड़कर डियर, जहां पे डिफ्यूजन इज नॉट या हीट लॉस मैकेनिज्म। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ या सब्सटेंस, देखिएगा मूवमेंट करेगा सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन में मूव करेगी, हाई से लेकर लो तक। ये भी क्वेश्चन बन रहा है डियर। कंडक्शन देखिएगा, हीट लॉस अकर्स व्हेन टू बॉडीज विथ डिफरेंट टेम्परेचर कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। नेक्स्ट है कन्वेक्शन में एयर करंट होगा, कैरीज अवे द टेम्परेचर। नेक्स्ट है इवेपोरेशन में क्या होगा डियर? व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड टू वेपर द बॉडी टेम्परेचर विल बी यूज्ड एट इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया। Next idiot, the nurse in charges measure a patient's temperature at 102 degree Fahrenheit. What is the equivalent centigrade temperature? एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन गया डियर, इससे निकालने आती है क्वेश्चंस। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, 38.9 डिग्री
आपको यहाँ पे सेंटीग्रेड टेम्परेचर पूछा है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ सेल्सियस में, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया, द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस ऑल एबव नॉर्मल ड्यूरिंग अ 24 आवर पीरियड इज। टाइप ऑफ फीवर की बात कह रही है, जो कि आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना, 2 से ज्यादा, 2 से कम, फ्लक्चुएट कर रहा है, आगे कम ज्यादा कम ज्यादा। तो ये देखिएगा इंटरमिटेंट फीवर में आएगा, या रेमिडेंट फीवर में आएगा, या रिकरेंट फीवर में आएगा, या रिलैप्सिंग फीवर में आएगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी आएगा, आपका रेमिटेंट फीवर में आएगा। यहाँ पे इंटरमिटेंट फीवर टाइप ऑफ फीवर इन विच देयर इज इंटरवल वेयर टेम्परेचर इज एलिवेटेड फॉर सेवरल आवर्स फॉलोड एंड इंटरवल वेयर एज टेम्परेचर ड्रॉप बैक टू नॉर्मल। नेक्स्ट डियर रिकरेंट फीवर का मतलब है कि सिम्टम्स ऑफ वेरियस इलनेस सच एज जैसे पेरियोडिक फीवर, या एफ्थोनस अल्सर्स, या पैराजाइटिस, या फिर एडेनोपैथी। नेक्स्ट में डियर रिलैप्सिंग फीवर में आपका कि वेक्टर बोर्न डिजीज होगा कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड जीनस आपका बोरेलिया which are transmitted through the bites of lice or soft body sticks. Next है dear, what is the normal oral temperature of an adult? Very very important question. Options B होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल ओरल टेम्परेचर ऑफ एन अडल्ट। रेक्टल टेम्परेचर में देखिए 0.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा एंड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन ओरल टेम्परेचर। वाइल एक्सिलरी टेम्परेचर की बात किया जाए तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन किससे रहेगा, ओरल टेम्परेचर से। ये जो है डियर 1 मार्क्स आपका यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा। Next, dear, which of the following method is the most appropriate to measure temperature in a patient who underwent oral surgery? तो rectal होगा, axilla, oral, central line. Right answer dear options B होगा axilla. Taking temperature from axilla is the most appropriate method and easily accessible site. In this client, oral method is incorrect as the patient underwent oral surgery. Next question है dear, what is the difference in temperature between oral cavity and rectum in patient at the same time? The right answer options B होगा 1 degree Fahrenheit. Oral temperature is 1 degree Fahrenheit higher than axillary and 1 degree आपका Fahrenheit जो less than rectum. ठीक है, तो यहाँ पे right answer आपका क्या हुआ, ऑप्शन बी होगा। Next, dear, if highest temperature is recorded in the morning and lowest temperature in the evening, this kind of fever is known as इनवर्स फीवर होगा, लाइसिस होगा, क्राइसिस होगा, रेटिमेंट फीवर होगा। तो ऑप्शन सी होगा इनवर्स फीवर, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर इन द इवनिंग, ओके, मॉर्निंग एंड लोएस्ट टेम्परेचर इन द इवनिंग, यानी हाईएस्ट मॉर्निंग में लोएस्ट इवनिंग में हो रहा है। तो ऑप्शन सी होगा इन्वेंसिव फीवर का मतलब टेम्परेचर राइजेस इन मॉर्निंग रेदर देन इवनिंग टेम्परेचर। लाइसिस मीन्स होता है कि फॉल इन टेम्परेचर इन zigzag मैनर में होगा। क्राइसिस मीन्स होगा सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर एंड रेमिटेंट फीवर का मतलब हमारा है कि फीवर पैटर्न जो होगा टेम्परेचर वेरीज ड्यूरिंग इज 24 आवर पीरियड बट नेवर रीचेस नॉर्मल। नेक्स्ट है डियर रेक्टल थर्मोमीटर नीड्स टू बी इंसर्टेड अप टू कितना तक कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी होगा 0.5 से लेकर 1.5 इंच। नेक्स्ट डियर सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम या वेरी हाई टेम्परेचर विद इन या फ्यू आवर्स, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा क्राइसिस। नेक्स्ट डियर द करेक्ट इक्विपमेंट यूज फॉर टेकिंग टेम्परेचर इज, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा थर्मोमीटर। नेक्स्ट डियर हु इन्वर्टेड थर्मोमीटर, तो ऑप्शन बी यानी कि ग्लाइको आपको गैलीली। Next question है dear, a clinical thermometer indicates temperature in degree Fahrenheit form. Right answer option C होगा 94 to 108। यहाँ पे पूछा clinical temperature indicate temperature in degree Fahrenheit form, तो option C is right। Next है dear, in a child with fever oxygen demand increases because क्योंकि हमारा metabolic need क्या होता है, increase हो जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि आपके एग्जाम है, टाइम ना पास करते हुए, क्योंकि रैशनल भी हम दे सकते थे सभी क्वेश्चंस में, बट अभी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को देखना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा हाइपोथैलेमस। ये थे हमारी आज की क्वेश्चंस डियर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे एंड डेली बेसिस पे मैं पूरी कोशिश करने जा रही हूँ डियर आज से कि मैं 50 क्वेश्चन आप लोग को दे पाऊँ। V2 मैम नर्सिंग क्लासेस और वेद नर्सिंग क्लासेस दोनों चैनल पे मिलेंगे, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश करूंगी वेद नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे ही देने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में